नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज हम विशेष तौर से किसान आंदोलन के संबंध में बातचीत करेंगे। चूँकि 9 माह से अधिक से आंदोलन चल रहा है, इस पर सरकार से बार बार बात होती रही है, लेकिन समाधान का कोई रास्ता नहीं निकला है। और किसान आंदोलन जिस ढंग से आंदोलन चला रहे हैं, तमाम परेशानियों, बरसात, जाड़ा और गर्मी, सभी मौसमों में बराबर लगातार आंदोलन में लगे हैं और उस आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे। ये अब ऐसा समझ में आ रहा है कि ये आंदोलन देश का बनना चाहिए। अभी पूर्ण रूप से देश का आंदोलन नहीं बना है, जबकि ये आंदोलन की स्थिति हम अभी तक जो समझ पाए हैं तो उसी तरीके का है जैसे इस देश में विदेशी ताकतों से देश को आजाद कराया था। आज जिस ढंग से आंदोलन चल रहा है कि तमाम परेशानी, उनके पास लाठीचार्ज हो रहा है, उनके पास गोलियां चलाई जा रही हैं, बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं, उसमें कीले गाड़े जा रहे हैं, उसमें कहीं इधर उधर जाने की अनुमति नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ जो माफिया हैं, जो देश के गुंडे हैं, उनके द्वारा हमला कराया जा रहा है। इस तरह का जो आंदोलन बना है, और ऐसा आंदोलन फिर भी वो अपनी रास्ता से नहीं हट रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आंदोलन उसी तरीके का है जो आज़ादी के लिए आंदोलन किया गया था, जो आज़ादी के लिए जंग हुई थी। ये उसी तरह से ये देश में उस विकृत सामाजिक व्यवस्था के हाथ ताकत गई है, जो इस देश में सभी को मजलूम बनाना चाहते हैं, सभी के अधिकार छीनना चाहते हैं, सभी की भूमि को सरकारी का व्यक्तिगत पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का की व्यवस्था है और इसे पूरे देश में आंदोलन को ले जाना, चलाना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनना चाहिए। और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से पूर्ण रूप से समर्थन करता है। और शीघ्र ही अभी हुड्डा जी 2 दिन पहले बात हुई, उन्होंने दिल्ली बुलाया है गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं गाजीपुर बॉर्डर जाऊंगा। दूसरी बात, अभी कल जो मीटिंग एक हुई थी, उसमें हमने किसान आंदोलन के नेता को भी लेके गया था और मैंने उस चीज़ को सामने रखा कि ये आंदोलन के जो मैटो है कि 3 बिल ये वापस होना, 3 बिल सरकार वापस लेती है या नहीं लेती है, लेकिन हमारा आंदोलन उनके वापसी के लिए चल रहा है, चलेगा। और ये आंदोलन इनके ये 3 बिलों को निष्क्रिय कर देगा। ये वापस नहीं लेंगे तब भी निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि जनता के लिए जो ये बार बार कहते हैं कि हमारे 3 बिल ऐसे हैं कि जो देश के लोगों के हित में, और इसमें किसान और भूमिहीन किसान और किसान मजदूर, ये सबके फायदे के लिए हमारे बिल हैं। तो मेरा ये कहना है सरकार से, अगर ये फायदेमंद थे तो 9 माह से अधिक हो गया, बिल आप चुपचाप से पास कर लिए। अगर ये फायदेमंद थे तो उसे अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया? अब तो आपके हक में था। कुछ उदाहरण के रूप में, कुछ गांवों में
या एक आध स्टेट में इसका अनुपालन होना चाहिए। आज जो आप घोषणाएं करते हैं, तमाम देश में आंदोलन हो रहे हैं, आपने तमाम घोषणाएं किया, वो घोषणा किया कि जो उसमें ऐसा संकल्प लिया, अपने को बेइज्जत करने को भी कहा कि सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार, और ब्लैक मनी जो जमा है विदेशी बैंकों में, उसे मैं 100 दिन के अंदर ले आऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का काम संसाधन के लिए। लेकिन उसे एक क्षण में जुमला ठहरा दिया, और वो जब 6 माह बीत गए सरकार बनने के बाद, तो लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, तो आपने नए नए कांड शुरू कर दिए, नोटबंदी किया, और इस देश में जो संघर्ष में थे उन्हें प्रताड़ित किया गया, और यहाँ तक कि रोहित वेमुला की हत्या भी की। इसी तरीके से जाति और धर्म के आधार पर तमाम हत्याएं हुई, और इसी आधार पर तमाम बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, और आपकी सरकारें उनका बलात्कारियों का समर्थन करती हैं। तो ये जो बार बार कह रहे हैं ये है, तो ये बात जो किसान आंदोलन को नहीं सही मान रहे हैं, जो आंदोलन को बनाए हुए हैं, इसलिए कि वो जान गए, वो समझ रहे हैं कि केवल झूठ है, ये फ्रेम है, ये सरकार ही फ्रॉड का काम कर रही है, इसलिए वो अपने आंदोलन से बाहर नहीं निकले। उनके पास तमाम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने तो देश को बर्बादी की तरफ ले गया है, ले जाना का काम कर रहा है। आज ये जब सब फायदे की चीजें हैं तो उसे लागू करके प्रमाण दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा पाए और ना दिखाएंगे। देश में नोटबंदी किया, कहे जो इससे हमने 2 काम किए, एक तो उन आतंकियों और माफियाओं के स्रोत खत्म कर दिए, दूसरा इससे जो नोटबंदी से जो ब्लैक मनी है वो बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी तो वो हम उन कमजोरों गरीबों के लिए खर्च करेंगे। लेकिन ये सब झूठा ही रहा, कोई हकीकत में नहीं रहा। और यहाँ तक का उदाहरण पेश किया, अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। ये इनकी देश के लिए संदेश कि ये लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, लोगों को उसके रोजगार से बाहर कर रहे हैं। आज कोरोना के नाम पर पूरे देश को जो क्षति पहुंचाई है, क्योंकि उसके नाम से काम से बाहर किया है और कहा कि सबको हमें दे रहे हैं। नहीं, आपकी ये भी बात सच नहीं होती है, इसे भी प्रमाणित करिए। दूसरा, इस देश में जो आंदोलन है, अब दूसरे आंदोलन को और जो पार्टी के लोग हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं, वो इसका सीधे फायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन इस आंदोलन को बढ़ाना नहीं चाहते, इस आंदोलन को साकार नहीं कराना चाहते। और मैं ये किसान आंदोलन के साथियों से, नेताओं से ये अपील करता हूं कि राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। उसमें ये तय करिए कि किसान आंदोलन जब साकार होता है तो साकार होने से एक नई स्थिति पैदा होनी चाहिए कि इस देश के लोगों को रोजगार युक्त होना चाहिए, और सरकार हम उसकी बनवाएंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे कि जो पहली कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लेगा
ये एफिडेविट देगा कि हम पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लेंगे कि इस देश के हर व्यक्ति को 15,000 रुपए का रोजगार न्यूनतम करने की काम करूंगा। दूसरा, हम अगर ये जिन लोगों को नहीं कर पाता हो तो उन्हें 1 लाख से 15 लाख तक जितनी आवश्यकता है उसके काम के आधार पर उसको बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिया जाने के लिए सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, हम इस देश के वृद्ध, विकलांग, विधवा और प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और सभासद आज सभी को 10,000 रुपए का पेंशन के रूप में उनको देने का काम करेंगे। और ये सब काम पहली कैबिनेट बैठक में निश्चित होंगे। इसके बाद हम 1 साल में सारे कार्य करने का काम ये तय करें, ये एफिडेविट दें। और किसान आंदोलन, इस पर आंदोलन को रास्ता बदलनी होगी, क्योंकि इस देश से हर व्यक्ति को जो मौलिक अधिकारों में शामिल करना हो, हम उसे अनुदान देकर उसे बेरोजगार न बनाएं, हम उसे गुलाम बनाने का ना काम करें। जैसे स्कूलों में मिड डे मील का चलता है, ये ठीक नहीं। उस बच्चे के माँ बाप को रोजगार से जोड़ने का काम करें। उसे अगर हम न्यूनतम स्थिति पैदा कर दें, सबको काम दिया जा सकता है, क्योंकि काम हाथ से करने वाले काम इस देश में बहुत है और वो देश में जरूरत है, दूध की जरूरत है, उसी से तमाम प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत है, दूध, घी, दही, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, जो आज तमाम नकली मार्केटिंग जो फ्रॉडी चल रही है उनको सब खत्म करना है, तो उत्पादन होना चाहिए। दूसरा, जो गांव किसानों को जो गाय एक बहुत बड़ा उनके लिए अवरोधक बन गया है उनकी फसल के लिए, इसके लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही। ये जरूर है कि हर गांव में गौशाला खोलने का काम बताते हैं, लेकिन किसी गांव में है नहीं, 80% गाँव में नहीं है वो व्यवस्था। उसके लिए जो पैसा जा रहा है वो केवल लूटा जा रहा है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो सरकार नहीं बनेगी, ये उसका एफिडेविट में होना चाहिए कि लोगों को जो गाय पाले हैं उनको पालना चाहिए, नहीं गायों को वो यहाँ से पलायन करें, दूसरे प्रदेश में भेजें जहाँ उनकी आवश्यकता है। और इस तरह की कार्य को पूर्ति हो, जिससे कि इस देश में जो गायों से जो नुकसान हो रहा है उससे बचत हो, क्योंकि गायों से बहुत बड़ा किसानों को हानि हो रही है, जंगली जानवरों से, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी बात, हम जो एमएसपी है उसको भी सुनिश्चित करें और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। उसको व्यापारियों को नहीं, सीधे किसानों को लाभ मिलना चाहिए। गांव-गांव में एक मार्केटिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति रोजगार से जुड़े। इसको राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने इसका प्लान किया है और हर गांव में ऐसी व्यवस्था होगी कि लोग स्वयं रोजगार करेंगे, उसकी प्लानिंग है और उसकी योजना रहेगी। लोग मिलजुल कर, लोग कोऑपरेटिव सिस्टम से सारा काम कर सकते हैं, इसलिए हम इस काम को करेंगे। और किसान आंदोलन को सफल करना, वजूद में लाना और किसान आंदोलन के द्वारा इस देश की सरकार जो बने, जो बनाई जाए,
उसका एक संकल्प होगा, उसके साथ हम सभी लोग सहभागी होंगे। अन्यथा देश की जनता से मेरी अपील होगी कि जो तुम्हारे अधिकार को करने के लिए संकल्प लेता है, जो एक पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लेने का काम करेगा, उसको आप वोट दीजिए, उसकी सरकार बनवाइए और ये पूरी सुविधाएं लीजिएगा, क्योंकि यह देश सबका है। तो मैं ये अपील करूंगा कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, यह देश हमारा है, ले लो अधिकार अपने, देश हमारा है। तो ये स्लोगन होगा कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, या देश हमारा है। और ये किसान आंदोलन से पूरी तरीके से उनके नेतृत्व में, किसान आंदोलनों के नेतृत्व में हम सभी लोग काम करेंगे। इस तमाम सेक्टर के जो लोग काम कर रहे हैं और जो पार्टियां काम करती हैं, वो अगर इस तरह की चीज़ों को मान के चलेंगे तो उसके साथ एक लोग कोऑर्डिनेशन कर ले, सभी पार्टियां जिसके ज़्यादा मेंबर्स हों, जिसका मेंबरों के हिसाब से काम के आधार पर वो समझौता करके चुनाव को लड़ें और ये देश के लोग उनके संकल्पों के साथ वोट दें। क्योंकि इसका संकल्प होना चाहिए कि अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो मुझे ये छोड़ने के लिए, सरकार छोड़ने के लिए बाध्य हो जाऊंगा और ये कोर्ट निर्णय देगा। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय किसान आंदोलन।